Hello students of standards 8 once again. Today I am in front of you with the topic the preamble of Indian Constitution. As in last video I explained you about the introduction of the features, right, of the key features of the Indian Constitution, and one by one I will explain you every features of Indian Constitution. But before starting the different feature, it is necessary to understand the introductory part of Indian Constitution. And the introductory part or the beginning or the summary of Indian Constitution is the preamble, right? So whenever you will just study and see the preamble of Indian Constitution, then you will find that the summary on what different principles our Indian Constitution is just prepared, right? It will give the reflection of all the Constitution, that in all the Constitution what are the major factors to be included, on which principles and ideologies just our Indian Constitution is just based, right? So dear students, perhaps you have listened, we the people of India hereby solemnly that India will be a socialist democratic republic, right? Like this is the preamble of India, right? So there are few very important words, right, having a lot of meanings, having a principal ideologies, right, just included in the Constitution. Whenever you will introduce with these terms, then obviously you will just understand what type of we have our Constitution. So the important terms, right, which are just included in our Constitution is just explained here, and I think it is very necessary to understand all these terms properly. Then you can understand very well the political science and civics, or even the Constitution of India. तो भारत के संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के संविधान की शुरुआत प्रीएम्बल से होता है, जिसको कि प्रस्तावना कहते हैं, जिसका मतलब इंट्रोडक्शन भी कह सकते हो। तो वो इंट्रोडक्शन है, प्रीएम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि इंट्रोड्यूस किया गया है कि किस किस आइडियोलॉजीज और प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो हम वो सारे टर्म्स को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप बेहतर ढंग से आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सको। So firstly, just take the definition. The preamble is the introductory part of the constitution. किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल्स के बारे में सभी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक प्रीएम्बल होता है। उसी तरह से हमारे कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका प्रीएम्बल्स है, और उस प्रीएम्बल्स में हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स, गाइडिंग आइडियोलॉजीज को मेंशन किया गया है। इट इज गाइडिंग स्पिरिट बिहाइंड ऑल लॉज इन द कंट्री। जितने भी तरह के नियम और कानून, रूल्स और रेगुलेशंस, लॉज बनाए गए हैं, वो सारे लॉज बनाने के पीछे ये सारे आइडियोलॉजीज छिपे हुए हैं। इन सारे आइडियोलॉजीज के पर बेस्ड ही सारे लॉ और रूल्स और रेगुलेशंस डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। आप अगर इंडियन प्रीएम्बल्स को देखोगे तो उसमें सबसे पहला टर्म जो आपका एक आता है, एक टेक्निकल टर्म जो है वो सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। इसको हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। अब आप कहोगे सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है कि आपके कंट्रीज, किसी भी कंट्री के डिसीजंस में किसी भी दूसरे कंट्री या किसी भी इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। वो सजेशन हमें जरूर दे सकते हैं, बल्कि हमें कुछ करने के लिए, हमारे डिसीजंस चेंज करने के लिए वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अगर इंडिया और इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट व्हाटएवर द डिसीजंस जस्ट टेकन, on that decisions there should not be any type of interference of any national or international organization। किसी भी दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई दूसरे कंट्रीज का किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंडिया के जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट वो जो डिसीजंस लेती है उस अपने देश के हित के लिए, तो उस डिसीजंस में किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। हम अपने रूलिंग करने के लिए, हम कोई डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस। किसी भी तरह का इंटरनेशनल दबाव में हम नहीं आ सकते हैं, और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकती है, प्रेशर नहीं बना सकती है, इंटरफेयर नहीं कर सकती। दे कैन सजेस्ट अस, वो हमें सजेस्ट जरूर कर सकती है लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो ये पहला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री होगा। पहला टर्म रखा गया कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म जस्ट इंट्रोड्यूस्ड, इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड टर्म सोशलिस्ट। सोशलिस्ट बहुत ब्रॉड टर्म है। सोशलिस्ट टर्म को अगर देखा जाए तो सोशलिस्ट टर्म्स जस्ट कम फ्रॉम द सोशल जस्ट कम फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स सोसाइटी माने हमारे समाज की प्राथमिकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। वॉट एवर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट कम्युनिटीज जिससे मिलकर के हमारी सोसाइटी की डिजाइन की गई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी तरह के कम्युनिटीज को बराबर वैल्यूज दिया गया है, और जितने भी रिसोर्सेस हमारे कंट्रीज है, तो सारे कंट्रीज, सभी सोसाइटी में रहने वाले सभी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को, सभी कम्युनिटी को, सभी ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी अनइक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल इशूज। सोशियो और इकोनॉमिकल इशूज में कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन सभी कम्युनिटी को समान रूप से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। मीन्स सोशलिस्ट गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन्स, रीजन, इटीसी, जेंडर, राइट। मतलब जेंडर के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सोसाइटी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को, कॉन्स्टिट्यूएंट कम्युनिटी को समान रूप से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी सोशल और इकोनॉमिकल सेक्टर में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में सभी कम्युनिटीज को समान अधिकार दिया जाएगा। अगला टर्म हम लोग देखते हैं सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स व्हाट? सेक्युलर टर्म मीन्स, सेक्युलर मीन्स देयर इज इंडिपेंडेंसी ऑफ फॉलोइंग ऑफ एनी टाइप ऑफ रिलीजन्स। The government or the country will not have any type of interference in the issue of the religions. People on their choice, they can choose their own religion, and government and nations will give equal respect to every religion. Means कानून जो है, देश जो है और सरकार जो है, वह धर्म के मामले पर में किसी भी व्यक्ति पर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। सभी व्यक्तियों को अपनी तरह से अपने धर्म को चुनने का, बदलने का, फॉलो करने का, उसको प्रचार प्रसार करने का, उसे पूरी तरह से आज़ादी होगी, और संविधान और देश के नज़र में सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट्स भी कहा जाता है। इंडिया का के बारे में कहा गया कि इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट्स होगा, और इस वर्ड को मतलब सेक्युलर वर्ड्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में 1976 में एक संविधान का संशोधन करके, अमेंडमेंट करके 1966 में ऐड किया गया था। इसी तरह से सोशलिस्ट टर्म को भी 1976 में अमेंडमेंट के माध्यम से शामिल किया गया था। जिस समय स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय इसको ये चीज़ नहीं था, लेकिन 1976 में इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। कब
मतलब संशोधन के द्वारा संविधान का संशोधन करके इस टर्म को ऐड किया गया। इसके अगले वर्ड पे हम लोग आते हैं कि डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स व्हाट? डेमोक्रेटिक मीन्स गवर्न द कंट्री थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। कोई इंडिविजुअल कम्युनिटी, कोई इंडिविजुअल ग्रुप, कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी अकेले कोई रूलिंग नहीं कर सकता है, जबकि देश की रूलिंग जो होगी वो किसके माध्यम से होगी? वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से होगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो डिफरेंट रीजन से आएंगे, जिनको कि कॉमन पीपल सेलेक्ट करेंगे वोटिंग के माध्यम से। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई है 18 साल या उससे ज़्यादा के मेल और फीमेल इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनको वोटिंग राइट्स है। और वोटिंग राइट्स के बाद वोटिंग के आधार पर जो रिप्रेजेंटेटिव चुन कर आएगी वही देश को चलाएगी, मतलब लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक मीन्स जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जो रूलिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कैसा होगा? डेमोक्रेटिक वर्ड्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट टर्म रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में रूलिंग नहीं होगी। हेरिडेटरी मतलब राजा का बेटा फिर से राजा नहीं होगा। ठीक है, राजा का बेटा कोई भी व्यक्ति देश का सिटीजन्स देश का राजा बन सकता है, और इसके लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट है। मतलब द कंट्री इज द स्टेट इज हेडेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट हेरिडेटरी रूलर्स और किंग। किसी हेरिडेटरी मन से वंशानुगत वंश के आधार पर, खानदान के आधार पर, मतलब राजा की चुनाव नहीं, बल्कि लोगों के द्वारा चुनी हुई व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे शासन होगा। इसलिए इसे रिपब्लिक टर्म्स को ऐड किया गया। इसलिए इंडिया को एक रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। अगला टर्म देखें, जस्टिस। जस्टिस इस बहुत मतलब अगर देखा जाए तो इंडिया में किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी भी पर्सन के साथ धर्म, वर्ग, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जस्टिस वर्ड्स जस्ट कम्स फ्रॉम द जस्ट, एंड जस्ट मीन्स फेयर, इम्पार्शियल एंड मोरली करेक्ट। सभी के साथ समान रूप से मतलब व्यवहार विचार किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं की जाएगी, और सभी व्यक्तियों को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि सभी का जस्टिस हो, न्याय हो, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय मिले। कानून के नज़र में यहाँ पे सभी लोग समान हैं, चाहे आर्थिक रूप से संपन्न हो या आर्थिक रूप से विपन्न हो। मतलब प्रॉस्पेरस, रिच और पुअर क्लास, एवरी क्लास विल बी गिवन इक्वल जस्टिस, राइट? एंड दैट जस्टिस जस्ट बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इशूज। तो इक्वालिटी बिफोर, इट मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के नज़र में कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो या कॉमन पीपल हो, सभी को समान रूप से जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी। अगला टॉपिक, अगला पार्ट जो है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों टर्म डेमोक्रेसी के स्पिरिट कहे जा सकते हैं, गाइडलाइन कहे जा सकते हैं। सो ये लिबर्टी माने लोगों की स्वतंत्रता, इक्वालिटी माने सभी लोगों को समानता, और तीसरा जो है फ्रेटर्निटी। तो आप कह सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन डेमोक्रेसी का लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी तीन गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जिस पर डेमोक्रेसी जस्ट वर्क करती है, जिस इशूज पे मान के सभी लोग अपने आप को समान फील कर सके, सभी में आपसी भाईचारा हो। फ्रेटर्निटी का मीन्स होता है ये नहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, तो इसमें कोई भी एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से सुपीरियर या इन्फीरियर है, ऐसी बात नहीं है। सभी अलग अलग कम्युनिटी होने के बावजूद भी सभी में भारतीयता की भावना होना चाहिए, भाईचारा की भावना होना चाहिए। हम हिंदू और मुस्लिम और सिख, ईसाई आपस में क्या है, सभी भाई भाई हैं। ठीक है, तो ये
कंसेप्ट, ये गाइडलाइन, ये आइडियोलॉजी प्रोवाइड करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इन प्रियम्बल द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी, दीज टर्म्स आर जस्ट इंक्लूडेड and these are the spirit of democracy and prohibits any type of discrimination। जिसके मतलब ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी भारत देश में किसी भी तरह का भेदभाव को क्या करती है, पूरी तरह से सख्त रूप से मना करती है। तो ये सा अगर देखा जाए, जिससे कि किसी भी एक कम्युनिटी का किसी भी तरह से मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं हो, वो अपने आप को अलग फील ना करे, वो अपने आप को कमज़ोर फील ना करे। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे कम्युनिटी जो मतलब इतिहास के समय से उनको बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का कंसेप्ट बनाया गया कि विशेष अधिकार, विशेष रिजर्वेशन दे करके उनको उनके हित को मेंटेन किया जाए और सोसाइटी के अन्य क्लास के, अदर क्लास के पीपल्स के पैरेलल्स उनकी पोजीशन को इम्प्रूव की जाए। तो डियर स्टूडेंट, दीज आर द प्रीएम्बल्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन homework for all of you, you have to write down the preamble of Indian Constitution in your notebook and you have to just upload in classroom, right? I think now you are just seriously just doing your homework, right? Make notes and upload in classroom. It's your duties, right? And with further topic I will come in front of you in next video. Thank you. Have a nice day.